हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल AKY बायोटेक। फ्रेंड्स, आज हम एक नया वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ टाइम पहले मैंने एक पोल डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था, शैल आई स्टार्ट मेकिंग ए वीडियो अबाउट द पोजीशन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो JRF, सीनियर रिसर्च फेलो SRF एंड रिसर्च एसोसिएट RA एंड PhD प्रोग्राम। जितनी हमारे इंडिया में डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट चलते हैं बाई डिफरेंट फंडिंग एजेंसी के द्वारा जो प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाते हैं, उन प्रोजेक्ट में जो पोजीशन निकलती हैं JRF की, SRF की, RA की, और जो हमारे इंडिया में डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उसमें जो PhD प्रोग्राम की जो पोजीशंस आती हैं, जो PhD प्रोग्राम का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बताने के लिए पोल डाला था मैंने। उसमें 99% लोगों ने बोला कि हाँ, आपको ये वीडियो स्टार्ट करना चाहिए। तो ये आज से हम उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नया सेगमेंट है ये, जॉब के बारे में बताएंगे, क्या क्या पोजीशन अवेलेबल है और कैसे हमें फॉर्म को अप्लाई करना है और उसकी लास्ट डेट क्या है, पूरा डिटेल में हम इस वीडियो में आपसे हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह की वीडियो आपको मैं कोशिश करूँगा कि वीकली या हफ्ते में 1 या 2 वीडियो मैं आपको दे सकूँ। और फ्रेंड्स, MCQ थोड़ा सा अभी बंद चल रहा है। MCQ सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं बिजी था कुछ डिफरेंट वर्क में, वो भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको MCQ जो सीरीज है वो चलती रहेगी। ये हम नया सेगमेंट शुरू करने वाले हैं जो एग्रीकल्चर जॉब के बारे में या लाइफ साइंस पूरा कवर करेंगे हम, जिसमें आपका लाइफ साइंसेस हो जाएगा, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। जो लोग एलिजिबल हैं फॉर पोजीशन ऑफ JRF एंड SRF एंड RA के लिए, जो PhD होल्डर हैं वो भी RA के लिए, जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो भी वैकेंसी है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जिससे आप टाइम रहते हैं आप अप्लाई कर सकें और आप इंटरव्यू दे सकें। क्योंकि एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन हो रहा है ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। इंटरव्यू भी मोस्टली ऑनलाइन चल रहे हैं। आपको आप घर बैठे इंटरव्यू दे सकते हैं अदर MS टीम पे या गूगल मीट पे या थ्रू द जूम। ये सारी जो इंटरव्यू है वो अब ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर बैठ के आराम से आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो फिर चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, कौन सी पोस्ट एडवर्टाइज की गई है, कब लास्ट डेट है और कैसे अप्लाई करना है। चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। फ्रेंड, फर्स्ट आई विल टेल अबाउट वन पोजीशन ऑफ द जूनियर रिसर्च फेलो, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, उत्तराखंड में ये पोस्ट आई हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में जो प्रोजेक्ट का नाम है कैरेक्टराइजेशन ऑफ किडनी बीन्स मीन्स राजमा, राइजोस्फेयर माइक्रोबायोम फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड ऑफ इंडिया सेंटर हिमालय। इसके जो PI हैं डॉक्टर अजय वीर सिंह हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के। उनके अंडर एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम आपको ये पता है, दिस वन इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। और पोस्ट है जूनियर रिसर्च फेलो की, और जो फेलोशिप मिलेगी वो जैसा पता है 31,000 प्लस 24% HRA। अभी ये जो फेलोशिप का जो ड्यूरेशन है, जो प्रोजेक्ट है, अभी 1.25 ईयर और 6 मंथ ऑन द रिव्यू बेसिस पे है। ये क्वालिफिकेशन है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंस सॉइल साइंस विथ 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री या 3 ईयर ग्रेजुएट डिग्री विथ नेट। मीन्स जिनके पास ग्रेजुएशन 4 ईयर का है उनको नेट नहीं चाहिए, एंड दोज हु हैव द ओनली 3 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री उनको नेट चाहिए। आपके पास CSIR नेट या ICR नेट होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। और डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन है 13 जुलाई शाम 5 बजे तक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंटरव्यू की डेट है वो 14 जुलाई को 10:30 बजे से इंटरव्यू शुरू होगी। ये फॉर्म बहुत छोटा सा है, एप्लीकेशन फॉर्म देखिए इतना ही है। सारा आपको डिटेल यहाँ फिल करना है। और ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10+2 ग्रेजुएशन और PG, ये सारा आप कुछ यहाँ पे देना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन शुड बी सेंड टू प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑन हिज हर डिपार्टमेंटल एड्रेस, मतलब उनके एड्रेस पे भेजना है आपको। और अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। तो ये होगी पहली पोस्ट के बारे में। जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। 31,000 प्लस 24% HRA है। नियर अबाउट आपको 38,400 आप आराम से आप पर मंथ आप सैलरी ले सकते हैं, फेलोशिप भी बोल सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में। ये है इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, बेंगलुरु का ये इंस्टीट्यूट है। इसमें एक पोजीशन अवेलेबल है, दैट इज द जूनियर रिसर्च
फेलो पोजीशन इन द थेरेप्टिक टारगेट ग्रुप का है, ये डिपार्टमेंट है। एडवर्टीजमेंट फॉर 2 पोजीशन ऑफ द जूनियर रिसर्च फेलो इन द स्ट्रक्चर बायोलॉजी ऑफ थेरेप्यूटिक टारगेट ग्रुप। तो आप आराम से, अगर आप एलिजिबल हैं बेंगलोर के एरिया में या तो कहीं भी एरिया है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम मोटिवेशनल स्टूडेंट पोजीशन फॉर जूनियर रिसर्च फेलो इन द स्ट्रक्चर बायोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक टारगेटेड लैब IBAB बेंगलोर में ये पोजीशन है। सारा डिटेल आपको इस वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। देखिए, द पोजीशन विल बी अवेलेबल ऑन इनिशियल पीरियड फॉर 6 मंथ एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इज एक्सटेंडेड अनटिल नेक्स्ट 3 ईयर। इनिशियल दे विल गिव फॉर द 6 मंथ, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बाद आपको वो एक्सटेंड कर देंगे। मोस्टली एक्सटेंशन तो हो ही जाता है। कैंडिडेट भी CSIR UGC नेट गेट DBT बिन्स DST फेलोशिप बिल प्रिफर्ड। अगर इनके पास, अगर ऑलरेडी इनके पास फेलोशिप है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड मेट्रिशियस कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू इनरोल इन द PhD प्रोग्राम, और आपको ये PhD भी दे सकते हैं। तो आपका ये बहुत बढ़िया है। अगर आप अच्छे कैंडिडेट होते हैं तो आपके ये PhD प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं, तो आपको फेलोशिप भी मिलती रहेगी और आप आराम से PhD अब कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की। मास्टर डिग्री इन MSc या इक्विवेलेंट इन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज में सब कुछ आ जाता है। और विथ एटलीस्ट 60% मार्क, मतलब इनको आपको जो है PG में जो है 60% मार्क चाहिए और 6.50 CGPA आपका होना चाहिए। बाकी ये सब डिटेल देख लीजिए। आपको शुड नॉलेज एंड द हैंड ऑन स्किल मॉलिक्यूलर क्लोनिंग आनी चाहिए, प्रोटीन एक्सप्रेशन फ्रॉम इकोलाई और द एक्सप्रेशन होस्ट, मतलब क्लोनिंग और एक्सप्रेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, स्ट्रांग इंटरेस्ट इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, शुड बी ए टीम प्लेयर एंड विलिंग टू लर्न न्यू टेक्निक। ये सब तो कॉमन है, ये स्किल सब में ही होता है, बट मेन है एलिजिबिलिटी और आपका इंटरव्यू कैसा होगा। प्रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, इसको पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स कैन सेंड ए कवर लेटर आउटलाइंग देयर प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस। आपको एक कवर लेटर बनाना है, आपने क्या किया है, आप क्यों इंटरेस्टेड है, सिंगल PDF बना के आपको ये मेल ID दिया गया है, आप यहाँ पे भेजिए बिफोर 15 जुलाई 2021 तक, ठीक है। और इंस्टीट्यूट के बारे में आप दिया गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बेंगलोर में इंस्टीट्यूट है, 2 GRF की पोजीशन है। इनके पास ऑलरेडी फेलोशिप है, CSIR नेट है, CSIR GRF है, गेट है, DBT है, DST फेलोशिप है, और जो PhD के लिए इंटरेस्टेड है तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये इंस्टीट्यूट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी एरा जो चल रहा है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ही चल रहा है, ठीक है। तो आप जाके अप्लाई करके आप इंटरव्यू दीजिए, सेलेक्ट होते हैं तो आप आराम से आप ज्वाइन करके फेलोशिप भी ले सकते हैं और PhD प्रोग्राम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ICR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, न्यू दिल्ली में जो कैंपस है वहाँ पे ढेर सारी एडवर्टीजमेंट आई हुई है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो इंटरेस्टेड हैं फॉर रिसर्च एसोसिएट जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ICR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में जो पोस्ट एडवर्टीजमेंट की गई है फ्रॉम द प्रोजेक्ट मेन स्ट्रीमिंग ऑफ सीसम जर्मप्लास्ट फॉर प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट थ्रू जीनोमिक असिस्टेड कोड डेवलपमेंट एंड द ट्रेड एंड NBPGR है, ये दिल्ली में है, दिल्ली आप सेंट्रल में है, आप कहीं से भी आ सकते हैं और ढेर सारे बच्चे आते हैं। कोविड के चलते जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको जो है अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म जो PI की ईमेल ID है वो नीचे दिए गए है, वो आपको 30 जुलाई 2021 तक आपको सेंड करना है। और आफ्टर स्क्रीनिंग जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको जो है इंटरव्यू के लिए ईमेल जाएगा और ऑनलाइन ही इंटरव्यू होगा एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो आपका बाद में वेरीफाई होगा। तो डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं। जीनोटाइपिंग ऑफ सेसमे जर्मप्लास्ट फॉलोइंग हाई थ्रूपुट जीनोमिक्स, अच्छा वर्क है, अच्छा काम करने को मिलेगा। जो सेसमे का जर्मप्लाज्म है उसकी आपको जीनोटाइपिंग करना मीन्स सीक्वेंसिंग करना है। और इसके PI हैं डॉक्टर R परिमलन और इनकी ईमेल ID ये दी हुई है, आपको दैट एप्लीकेशन फिल करके इस ईमेल ID पे भेजना है, ठीक है। प्रोजेक्ट का जो पीरियड है वो मार्च 2020 से लेके फरवरी 2020 मतलब 25 तक है, मीन्स 5 ईयर का प्रोजेक्ट पीरियड, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। रिसर्च एसोसिएट 3rd की ये पोजीशन है, आपको मिल जाएगा 54,000 प्लस 24% HRA अगर आप PhD हैं, अगर आप 49,000 प्लस 24% HRA अगर आप MSc हैं।
मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट प्रेफरेंस है ये। प्लांट ब्रीडिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोइन्फॉर्मेटिक्स आर रिलेटेड फील्ड। मास्टर डिग्री इंक्लूडिंग एमटेक इन प्लांट ब्रीडिंग, लाइफ साइंसेज are related subject with specialization in bioinformatics, biotechnology from a recognized university or equivalent with 3 year research experience। अगर आप MSc MTech हैं इन सब सब्जेक्ट में, बट आपको 3 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस चाहिए तो ही आप एलिजिबल हैं फॉर द रिसर्च एसोसिएट थर्ड के लिए। तो आपको 49 प्लस 24% HRA मिलेगा। बट अगर आप PhD हैं तो आपको 54,000 प्लस 24% HRA आप ले सकते हैं। डिजायरेबल आप देख लीजिए, नेट गेट क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस इन वर्किंग विद वेरियस बायोइन्फॉर्मेटिक पाइपलाइन इन लाइनेक्स एनवायरनमेंट, स्टैटिकल एनालिसिस एंड एनालिसिस ऑफ हाई थ्रू आउटपुट SNP जीनोटाइपिंग डाटा, रीसीक्वेंसिंग। एंड जिनको ये आता होगा उनको ये प्रेफरेंस आराम से मिलेगी, और आराम से अगर आप MSc है तो 49,000 प्लस HRA, और अगर आप PhD है 54,000 प्लस 24% HRA आप आराम से आप पर मंथ की आप जो है सैलरी आप आराम से उठा सकते हैं। डिटेल में पूरा पढ़ लीजिए। आजकल अगर आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, जीनोटाइपिंग आजकल सीक्वेंसिंग है, कितनी तरह की सीक्वेंसिंग होती है, एल्यूमिना हाई सीक है, GBS क्या है, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए इस इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप एलिजिबल हैं तो आप कहीं से भी इंडिया किसी पार्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, और दिल्ली में है ये, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, पूसा कैंपस, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेम नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में ही है ये सारी, आपको जो है यहाँ से मिल जाएगा। आपको मेन साइट पे जाएंगे एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के डाउनलोड्स में जाएंगे तो आपको ढेर सारा एडवर्टीजमेंट यहाँ आपको दिख जाएगा, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं आप किस किस के लिए एलिजिबल है। मैं वही बता रहा हूँ जिसमें बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है एंड लाइफ साइंसेस है, उसमें बात कर रहा हूँ मैं। अनदर एक प्रोजेक्ट है ये, इसमें नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है। सेम एप्लीकेशन को ऑनलाइन भेजना है, ठीक है। ईमेल आईडी दी हुई है singnbpgr@yahoomail.com या singnbpgr@gmail.com पे। बिफोर आपको 30 जुलाई से पहले आपको भेज देना है ये एप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन है डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर हैप्लोटाइप बेस्ड नियर ऑर्गेनिक लाइन हैप नील्स फॉर इनहेंस जेनेटिक गेन इन राइस। राइस पे है ये, एंड द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है डॉक्टर राकेश सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, डिवीजन ऑफ जीनोमिक रिसोर्सेज, NBPGR। इसमें तो ये ग्रेजुएशन डिग्री कमा रहे हैं, मोस्टली ये फील्ड वर्कर्स हैं जो फील्ड या लैब में काम करने के लिए। तो हम इसमें दूसरी बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ एमेरंथस कोर कलेक्शन यूजिंग सिंपल सीक्वेंस रिपीट या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिक मार्कर, SSR एंड SNP मार्कर, एंड इवेल्युएशन ऑफ कोर सेट फॉर न्यूट्रिशनल यील्ड ट्रेट एंड एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है ये। कोर सेट बनाना है और उस कोर सेट को आपको न्यूट्रिशनल यील्ड ट्रेट एंड एबायोटिक स्ट्रेस के लिए उसको इवेल्युएट करना है। अगेन द PI सेम, राकेश सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, डिवीजन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, NBPGR। पोजीशन है जूनियर रिसर्च फेलो, JRF। फेलोशिप 31,000 पर मंथ प्लस 24% HRA, मीन 38,400 आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है MSc प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, फर्स्ट प्रेफरेंस एग्रीकल्चर बॉटनी, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट साइंसेज विद स्पेशलाइजेशन इन जेनेटिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी विद 4 ईयर और 5 ईयर ऑफ बैचलर डिग्री। अगर आपके पास 4 और 5 ईयर बैचलर डिग्री है, मीन्स अगर आप एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आपका अगर आप बीटेक होंगे तो भी आपका 4 ईयर का प्रोग्राम होगा, तो आप एलिजिबल हैं, आपको नेट गेट नहीं चाहिए। बट कैंडिडेट विद 3 ईयर बैचलर डिग्री शुड हैव प्रोफेशनल मास्टर डिग्री and those with 2 year master degree should have the qualified net, okay। अगर कैंडिडेट विथ, अगर आपके पास 3 ईयर का बैचलर डिग्री है, शुड हैव द प्रोफेशनल मास्टर डिग्री, मीन्स 3 साल का आपको मास्टर डिग्री चाहिए। अगर आपका 2 ईयर का PG प्रोग्राम है तो आपको नेट चाहिए ही चाहिए। ये ICAR का ऑफिस ऑर्डर कोड किया गया है जो आप देख सकते हैं। मीन्स अगर आपका 3 साल का BSc है और 2 साल का MSc है, टोटल 5 ईयर का प्रोग्राम बन रहा है, तो नेट कंपलसरी है आपके लिए, नेट गेट, ठीक है। और काफी अच्छी पोजीशन है। नेचर ड्यूटी क्या होगी, एप्लीकेशन फॉर मॉलिक्यूलर मार्कर इन कोर डेवलपमेंट, मॉलिक्यूलर मार्कर का यूज करना है कोर डेवलपमेंट, इवेल्युएशन फॉर एग्रोमॉर्फोलॉजिकल ट्रेट एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस, ये आपको काम करना है। अपर एज लिमिट है 35। काफ़ी अच्छी पोजीशन ये भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर रिसर्च फेलो एट
नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा कैंपस न्यू दिल्ली। 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आपको फॉर्म यहाँ पे साइट से मिल जाएगा। फॉर्म यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के अलॉन्ग विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स। अभी आपको अपना सीवी या रिज्यूम नहीं भेजना है, यू हैव टू फिल ओनली एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरी, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है इसके साथ अटैच करिए और इसको भेज दीजिए। आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना सीवी भेज देते हैं, जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। आपको इसी फॉर्मेट में बना के एप्लीकेशन टू द पीआई की मेल आईडी पे भेजना है, जो कि मेल आईडी यहाँ पे दिया गया है बिफोर 30 जुलाई 2021। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। काफी टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है ये, पीएयू आफ्टर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये पीएयू है, लुधियाना में है। काफी एशिया की काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसमें भी ढेर सारी वैकेंसी है, आप इसके साइट पे जाके आप देख सकते हैं। मैं यहाँ 2 वैकेंसी की बात करूंगा। फर्स्ट वन इज द डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक, पीएयू लुधियाना में 1 पोस्ट ऑफ द जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है ये। Application are invited on the prescribed form available in the office for undersign and the payment। इनको भैया 200 रुपए देने हैं आपको अप्लाई करने के लिए, ये फ्री नहीं है एप्लीकेशन। यू हैव टू पे either by बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन। ओके, सिर्फ इन ए शेप ऑफ बैंक ड्राफ्ट पेबल एट लुधियाना इन फेवर ऑफ द कंट्रोलर पीयू Ludhiana on a working day from 9 AM to 5 PM along with the attested copy of certificate for the 1 post of junior research fellow। आपको 31,000 प्लस 16% HRA मिलेगा फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एंड 35,000 पर मंथ फीस प्लस 60% HRA। दिल्ली में क्या है, HRA ज़्यादा है 24% है, और पंजाब में क्या है, लुधियाना में 60% HRA है। फर्स्ट ईयर आपको 31,000 प्लस 60% HRA मिलेगा। सेकेंड आफ्टर थर्ड ईयर 35,000 पर मंथ पर 60% HRA आपको मिलेगा। प्रोजेक्ट का नाम है मार्कर असिस्टेड स्टॉकिंग ऑफ जीन एसोसिएटेड विद सीड क्वालिटी एंड एफिड रेजिस्टेंट इन हाई यील्डिंग मस्टर्ड कल्टीवर CSS 31। ये जो CSS 31 है, इसमें मार्कर असिस्टेड बैकक्रॉस ब्रीडिंग, मार्कर असिस्टेड बैकक्रॉस ब्रीडिंग ऑलरेडी मैंने एक चैनल पे वीडियो है, चैनल पे विजिट करिए, आप देख सकते हैं व्हाट इज ए मार्कर असिस्टेड बैकक्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम। एंड मार्कर असिस्टेड स्टॉकिंग मींस मार्कर असिस्टेड जीन पिरामिडिंग। ढेर सारे जीन्स को डिफरेंट क्वालिटी लाइक सीड क्वालिटी एंड एफिड रेजिस्टेंस का जो जीन है उसको पिरामिडिंग करना है, मींस इसमें इंट्रोगेस करना है दैट मस्टर्ड कल्टीवर CSS 31। तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है व्हाट इज मार्कर असिस्टेड बैकक्रॉस ब्रीडिंग, व्हाट इज मार्कर असिस्टेड स्टॉकिंग एंड व्हाट इज मार्कर असिस्टेड जीन पिरामिडिंग। अच्छे से आपको कवर कर लेना है, मस्टर्ड के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और ये प्रोजेक्ट है फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ आर टिल डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ द स्कीम। अभी तो स्टार्टिंग में 6 मंथ है, मे बी ये प्रोजेक्ट लॉन्ग होगा, तो ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, यू हैव टू BSc एग्रीकल्चर और BSc बायोटेक्नोलॉजी विद 60% मार्क आपको चाहिए। देन MSc इन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है इसमें। अगर आप एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी तो भी आप एलिजिबल हैं, प्लांट ब्रीडिंग वाले हैं तो भी एलिजिबल हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स हैं तो भी एलिजिबल हैं। आपको 65% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड विथ नेट में भी रिक्वायर्ड, और नेट चाहिए। ओके, नेट चाहिए इफ यू वांट टू गेट 31,000 प्लस 60% HRA। अगर आपके पास नेट नहीं है तो आपको 25,000 प्लस 60% HRA मिलेगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ओके, तो आप इस कैंडिडेट हु डज नॉट पासेस मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट बट पासेस PhD डिग्री इन डिसिप्लिन रिक्वायर्ड एज मास्टर लेवल शैल बी एलिजिबल। अगर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपका वो मास्टर में नहीं है, अगर आपने PhD उसमें किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस रिसर्च वर्क इन द डिजायरेबल ये है। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन द ऑफिस इन 13 जुलाई को आपका ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको रिसीव हो जाना चाहिए। इंटरव्यू की डेट शुड बी 16 जुलाई को मे भी ये इंटरव्यू कराएंगे। रूम नंबर 114 PG बिल्डिंग PU लुधियाना। ठीक है, आपको TDA कुछ नहीं मिलेगा, ऑनलाइन इंटरव्यू होगा या ये ऑफलाइन भी हो सकता है इंटरव्यू ये। ओके, वैसे ऑफलाइन ही इंटरव्यू है क्योंकि यहाँ पे रूम नंबर दिया गया, एड्रेस दिया गया है, तो आपको ये कॉल करेंगे। और फॉर्म आप डाउनलोड करिए, ओके, और फॉर्म को आप आराम से पोस्ट करिए और जिससे ये फॉर्म आपका 13 जुलाई तक वहाँ पे
पहुंच जाए तो आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, फॉर्म यूनिवर्सिटी की साइट पे दिया गया है, आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे वन पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट। जो लोग पीएचडी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन है ये। वन पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट 40,000 पर मंथ प्लस 20% HRA मिलेगा आपको। प्रोजेक्ट का टाइटल है पिरामिडिंग ऑफ द रस्ट रेजिस्टेंस जीन इनटू हाई ग्रेन क्वालिटी व्हीट लाइन डेवलप थ्रू मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन CSS 69। जो ये ओके तो आपको अगेन ये मार्कर असिस्टेड पिरामिडिंग करना है। आपको ढेर सारा जीन है फॉर हाई ग्रेन क्वालिटी के लिए इनटू व्हीट। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, BSc में आपका 60% होना चाहिए। अगेन MSc इन बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री एटलीस्ट 65%। PAU की जो भी वैकेंसी निकलती है दे नीड 65% इन द PG प्रोग्राम। PhD चाहिए इसमें, PhD इन बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, बॉटनी एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें आपका मस्ट है। नोट में देखिए क्या लिखा है, द कैंडिडेट हु डज नॉट, अगेन अगर आपका MSc उसमें नहीं है, PhD है तो भी आप एलिजिबल है। द कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन द फील्ड क्रॉप स्पेशली व्हीट एंड आल्सो हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स। डिटेल ऑफ द पेमेंट जो करना है फी पेमेंट का आप यहाँ पे कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कर सकते हैं फी पेमेंट। एंड लास्ट डेट जो है 20 जुलाई है। वाया ईमेल करना है आपको ये सिंगल डॉक्यूमेंट बना के PDF का। द कैंडिडेट वुड अपीयर इंटरव्यू ऑन 26 को है इंटरव्यू होगा। 20 जुलाई को लास्ट डेट है, शॉर्ट लिस्ट 22 को, 26 को बुलाया जाएगा। एंड ये जूम पे है या गूगल मीट पे होगा। ये अच्छा है, ये ऑनलाइन होगा, ये आपको वहाँ कैंपस जाने की जरूरत नहीं है। तो आप अप्लाई करिए अगर आप एलिजिबल हैं, PhD इन बायोटेक्नोलॉजी है या PhD इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है या PhD इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स या PhD इन मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, PhD इन बॉटनी एंड बायोकेमिस्ट्री है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द रिसर्च एसोसिएट एट द PAU लुधियाना। ओके, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करिए, उसको अच्छे से फिलअप करिए, सारे डॉक्यूमेंट का PDF बनाइए और उसको आप मेल ID पे सेंड कर दीजिए। आपको ये 200 का ये आपको फी पेमेंट करना है फॉर PAU लुधियाना में, क्योंकि जितनी भी वैकेंसी है उनको फीस पेमेंट करना होता है। तो फ्रेंड्स एक पोस्ट हमारी ये हो गई रिसर्च एसोसिएट की। सेकेंड पोस्ट जूनियर रिसर्च फेलो की PAU लुधियाना। और NBPGR न्यू दिल्ली में पोस्ट है ये जूनियर रिसर्च फेलो की। अगर आप इसके लिए भी एलिजिबल तो आप अप्लाई करिए। और हमने बताया आपको ये अगेन रिसर्च एसोसिएट NBPGR, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर आप PhD हैं या आपके पास मास्टर डिग्री है, आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। NBPGR की मेन वेबसाइट पे आप विजिट करके आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा यहाँ कुछ मिल जाएगा, एडवर्टीजमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड वन पोस्ट के बारे में मैंने बताया जूनियर रिसर्च फेलो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट मैंने बताया था डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पंतनगर UK में GRF की पोस्ट है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। इसके लिए भी आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जाइए, जिसके लिए एलिजिबल हैं आप अप्लाई करिए, इंटरव्यू की तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब इसी तरह का मैं कोशिश करूंगा जो भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, वो मैं आपको वीडियो बना के मैं ये नॉलेज को शेयर कर सकूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई करिए। अगर आपके फ्रेंड इसके लिए एलिजिबल हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करिए, अप्लाई करिए, इंटरव्यू की तैयारी करिए। अगर आपका होता है तो आप जाके ज्वाइन करके आप आराम से वर्क कर सकते हैं इन डिफरेंट प्रोजेक्ट में। आपको अच्छा खासा इसमें फेलोशिप भी आपको मिल जाती है, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट में वर्क करते हुए अगर आप इंस्टीट्यूट की पॉलिसी होती है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से इनरोल भी करते हैं तो आपका PhD प्रोग्राम भी आपका कंप्लीट हो जाता है वाइल वर्किंग इन द प्रोजेक्ट एज JRF या SRF, तो आपको PhD प्रोग्राम भी हो जाता है। अप्लाई करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।